अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्रेग्नेंट हो गई है ना? मीरा, तू ना पहले मेरी बात। तू मेरी बात सुन। चल के अबॉर्शन करवा ली पहले। मीरा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है मुझे नहीं तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि तुझे हेल्प की जरूरत है, इसलिए इतनी ब्रेनलेस बातें कर रही है, कुछ भी बोली जा। शनाया, डोंट बी गिल्टी। तेरी सिचुएशन में अगर मैं भी होती ना तो मैं भी ऐसे इरिटेट हो रही होती। यू स्टॉप इट एंड सिट हियर। हमें तो कुछ भी बोली जा रही है, इतना आगे निकल गई है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आई लव शौर्य। वो बात सच है, वो मेरा फियांसे है, मेरा वुड बी हस्बैंड है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी है। सो वंस एंड फॉर ऑल लेट मी टेल यू, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। आई थॉट कि जो लड़का तुझे नोटिस तक नहीं करता है, I mean, शायद तुम लोगों ने एक नाइट स्पेंड किया होगा, तू प्रेग्नेंट हो गई होगी। ऐसा ही होता है ना मूवीज में कि हीरोइन कहती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं उसे डराती है, धमकाती है, और फिर बेचारा हीरो उसे शादी करनी पड़ती है। शौर्य और बेचारा हीरो। एनीवे, पहली बात तो ना ये मेरी लाइफ है, लाइक यू नो रियल लाइफ। यहाँ पे कोई मूवी का सीन नहीं चल रहा है। और अगर तू मेरी प्यारी मीरा मुझे बिना इंटरप्ट किए मेरी सारी बात सुनेगी ना, तो ही तुझे असली सिचुएशन पता चलेगी कि मेरी लाइफ में क्या कुछ नहीं चल रहा है। ओके फाइन, अब मैं तुझे इंटरप्ट नहीं करूंगी। Thank you. अब मुझे पूरी बात बता। सो आई टोल्ड यू अबाउट राजवीर एंड पलकी, राइट? तो मैंने तुझे बोला ना कि वो दोनों कपल है, ठीक है, काफी प्यार में थे। तो साथ में ना मैंने ये चीज देखी कि जब भी राजवीर पलकी को देखता था तो शौर्य भी पलकी को देखता था। पहले शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत इरिटेशन होती थी। सो वैसे देख, शौर्य और पलकी का कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ मैंने ना राजवीर और शौर्य के बीच एक बहुत ही वियर्ड एनर्जी फील की थी, यू नो, लाइक दे डोंट लाइक ईच अदर, समथिंग लाइक दैट। तूने कई बार इस राजवीर का नाम लिया, अब ये राजवीर कौन है? वो देख, वो फैमिली फोटो दिख रही है तुझको? तो वो जो पीछे खड़ा है ना, दैट्स राजवीर, ओके? और ये दैट्स शौर्य, माय फियांसे। तो इन दोनों के बीच ना 36 का आंकड़ा है। लाइक राजवीर और शौर्य एक दूसरे को स्टैंड ही नहीं कर सकते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये समझ ले कि एकदम दुश्मन जैसे हैं, जब देखो झगड़ा करते रहते हैं, जब देखो फाइट करते रहते हैं। बल्कि कितनी बार ना मेरे सामने इन्होंने झगड़ा किया है। पर ये दोनों इतना लड़ते क्यों है? ईगो क्लैश, या सो द थिंग इज, जो हमारे राजवीर है ना, वो सबके बहुत चहीते हैं। लूथरा मैंशन में हर कोई सिर्फ राजवीर 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 करता रहता है। जब देखो मतलब राजवीर ऐसा है, राजवीर वैसा है, जब देखो उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलते रहते हैं। और शौर्य, सब लोग ना उसको बुरा भला बोलते हैं। कुछ भी बोलना हो ना, सबके सामने उसे डांट देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आई मीन यू नो, उसको बहुत बुरा लगता है। मतलब ऑब्वियसली ना, अगर आपसे सारी चीजें दूर हो जाए, आपकी अपनी फैमिली ही आपको छोड़कर किसी और को अप्रिशिएट करे, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। इनफैक्ट अगर उसकी जगह मैं होती तो मुझे भी बुरा ही लगता। सो इसीलिए शौर्य को राजवीर पसंद नहीं है। क्यों होगा? एंड ऊपर से माय सिस्टर पलकी, तुझे पता है एक बारी उसने भी ना शौर्य के साथ इतना बुरा किया, उसको अरेस्ट तक करवा दिया था। What? Yes. But anyway, शौर्य भी कम नहीं है। शौर्य ने भी पूरा रिवेंज लिया। I mean, उसके बैग में उसने नेकलेस डाल दिया और ये प्रूफ कर दिया कि वो नेकलेस पलकी ने चुराया है। उसे चोर साबित कर दिया और उसे अरेस्ट करवा दिया। बट उसका हीरो राजवीर वहां पे आया और उसने पलकी को बचा लिया और बेचारे शौर्य का पूरा प्लान चौपट कर दिया। तुझे पता है उसके बाद क्या हुआ? पलकी और राजवीर के बीच प्यार और बढ़ने लगा। I mean, I told you, they were couple, प्यार तो उनके बीच पहले से था, पर क्योंकि राजवीर ने पलकी को बचाया, सो फीलिंग्स और ज्यादा डेवलप होने लगी एक दूसरे के लिए। But guess what? ये सारी चीजें किसी और को नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी। इवन शौर्य के मन में तब क्या चल रहा था, वो भी सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। काव्या, मैं ना थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, तुम्हें बहुत पड़ी है राजवीर की। मेरा मतलब है तुम मेरे लिए यहाँ पर आई हो कि राजवीर के लिए? मेरी हेल्प करो ना। आई तो तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन तुम नहीं समझोगी। वो कभी कभी ना बहुत सारी चीजें एक ही दिन में बदल जाती है। मैं आती हूँ। हर जगह राजवीर 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 हो रहा था, तो शौर्य ने भी सोच लिया कि जो भी चीज राजवीर को पसंद है, शौर्य उसे उससे छीन लेगा। और राजवीर की सबसे बड़ी खुशी थी पलकी। शौर्य ने डिसाइड कर लिया कि अब वो पलकी को भी राजवीर से छीन लेगा। तो एग्जैक्टली मैंने भी ऐसा ही एक गेम खेला। मैंने शौर्य को ये दिखाया कि राजवीर मुझ में इंटरेस्टेड है और मैं राजवीर में इंटरेस्टेड हूँ। What guys? It's a simple question.
ऐसा क्या है जो तुम दोनों के बीच पर्सनल है और तुम दोनों से प्राइवेट रखना चाहते हो? I mean, you know, मैं शौर्य के सामने राजवीर के साथ घूमने लगी, उसके आगे पीछे घूमने लगी और शौर्य को ये जाकर यकीन हो गया कि मैं और राजवीर के बीच कुछ चल रहा है। फिर क्या था, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। शौर्य को मैंने यकीन दिला दिया कि राजवीर और मेरे बीच कुछ तो है, और बस शौर्य भी इसी चीज में लग गया कि कैसे वो मुझे राजवीर से छीने। यहाँ तक कि पलकी को भी ये लगता था कि राजवीर मुझ में इंटरेस्टेड है। सो मेरा प्लान सक्सेसफुल। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसे प्रपोज कर दिया। वेल, ये भी बहुत ही वियर्ड सी स्टोरी है। ऑलराइट, सो एक दिन क्या हुआ कि लूथरा फैमिली में ना कोई फंक्शन था, तो वहां पर मेरे और राजवीर की ड्रिंक किसी ने स्पाइक कर दी। मतलब उसमें कुछ तो मिला दिया और हम दोनों नशे में हो गए। अब पता नहीं कैसे राजवीर और पलकी एक रूम में लॉक हो गए और मैं और शौर्य एक रूम में लॉक हो गए। उसके बाद नशे की हालत में मैंने शौर्य को प्रपोज कर दिया और वहां दूसरे रूम में राजवीर ने पलकी को प्रपोज कर दिया। I love you, शौर्य। शनाया, I love you too. And I don't know how, हम दोनों के रूम पे कोई हिडन सीसीटीवी कैमरा था जो कि हॉल के लगे टीवी में कनेक्टेड था, एंड पूरी फैमिली ने हमारा वो I love you थिंग देख लिया। तेरी कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरी लूथरा फैमिली खुश, और वो हमें पोस्ट करने लगे, मतलब खुशी से, कि मेरी और शौर्य की शादी हो जाए और राजवीर और पलकी की शादी हो जाए। शादी की बात होने लगी यार। वाह यार, तो ऐसे हुई थी तेरी शादी की शुरुआत? फैमिली का प्रेशर आया शादी के लिए, तो कोई भी मना नहीं कर सकता। इसी वजह से शौर्य भी मना नहीं कर पाया। वो बात अलग है कि अकेले में वो मुझसे बहुत मिसबिहेव करता था, मुझे बहुत सुनाता था, मुझे फोर्स करता था कि मैं फैमिली के पास जाऊं और उनको जाकर बोल दूं कि मुझे शौर्य से शादी नहीं करनी। खैर, मैं उसकी सारी बातें इग्नोर करती थी, सब कुछ लेट गो करती थी, बिकॉज मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। मैं तो सिर्फ एक ही चीज सोचती थी यार, इतना बड़ा घर, अनलिमिटेड पैसे, इतना अमीर पति, फॉरेन में वेकेशन, मैं जो चाहे करवा सकती थी, जो चाहे कर सकती थी। अगर पति का टैग भी मिले ना तो भी कोई बात नहीं, बस मुझे तो ना सिर्फ लूथरा बनना था। बट यू नो व्हाट, तब भी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब क्या था? वेल, डोंट आस्क। हाँ, निधि जी, शौर्य की मदर, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरी और शौर्य की शादी हो, क्योंकि निधि जी ठहरी हाई क्लास, रिच, और मैं मिडिल क्लास। तो उन्हें लगता था कि मेरा और शौर्य का कोई मैच नहीं है। पहले हमारे बीच काफी झगड़े होते थे, काफी कहा सुनी भी होती थी, लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा किया कि निधि जी का दिल जीत लिया। कैसे? वेल, वो ऐसे, शौर्य के बारे में तो मैंने तुझे बताया ना, वो स्पॉइल्ड ब्रैट है, वो काफी सारी हरकतें करता रहता है, कभी कुछ। तो ऐसे एक रात की बात है जब शौर्य ने काफी ज्यादा ड्रिंक करी हुई थी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।